इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि होम ड्राइवन के अंतर्गत MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, सेल्स ग्रुप का कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखी हैं तो मैंने सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाकर के देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनु गुप्ता, आई एम अ कंप्यूटर एजुकेटर और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ होम ड्राइवन का लास्ट ग्रुप जिसका नाम है एडिटिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आ चुका हूं अपने एडिटिंग ग्रुप के पास और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एडिटिंग ग्रुप के टूल्स का कैसे यूज करें स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले टूल से पहले हम लोग जाएंगे होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। ये फंक्शंस क्या हैं? ऑटो सम का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोग कुछ नंबर्स ऐसे सेलेक्ट कर लें रेंज में और एक ब्लैंक सेल एड्रेस जिसको हम राइट हैंड एरिया पे सेलेक्ट करें और ऑटो सम पे क्लिक कर दें, या फिर आप इस पे डॉट पे क्लिक करके सम पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली एक सम जनरेट हो जाएगा 85 प्लस 80 प्लस 93 इक्वल टू 258। ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ द रीजन बिहाइंड ऑफ द सम। ये है सम जो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। किसी भी इक्वल टू का फॉर्मूला वगैरह आपने तो नहीं लगाया मैनुअली, आपने तो एक सम का बटन पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली लग गया, बूम। अगर आप लोग समझते हैं इस टॉपिक को डीपली नॉलेज में तो आप लोगों को एक शॉर्टकट की बता देता हूं। अगर आप इसको डिलीट कर दें, उसके बाद दोबारा से रीसेलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट इक्वल टू का साइन, और देख पाएंगे यहाँ पे भी अभिषेक का टोटल कितनी जल्दी ऑटो सम की मदद से हो चुका है। नेक्स्ट इज, आप ये जो चीज 258 इस अभिषेक के लिए करवा रहे हो, सबके लिए भी करवा सकते हो ऑल्ट इक्वल टू से। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सम का कैसे यूज करें ऑल्ट इक्वल टू की मदद से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक दिया है एवरेज। इसी प्रकार से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे निकाल लेता हूँ कि अभिषेक, राहुल और देव, जिनके मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब में मार्क्स आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनका एवरेज निकाल लिया जाए। तो तीनों का टोटल करो, 3 से डिवाइड दे दो। तो आप लोग ये भी चंद सेकंडों में कर सकते हैं एवरेज से। ये देखिए, इसके हिंदी के पूरी क्लास के परसेंटेज बन रहे हैं 86.66। ये है एवरेज, यानी कि इतने पे पास होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर सबका निकालना हो तो फिर क्या करें? तो आप एक काम कीजिए, कंट्रोल Z, और मैं सबको सेलेक्ट करने के लिए ये पहले टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पूरा टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन एवरेज। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का सबका एवरेज निकल के आ गया चंद सेकंडों में। इसी प्रकार से आप लोग काउंट नंबर, जिसको काउंट फंक्शन बोलते हैं, और काउंट सिर्फ नंबरों को काउंट करता है, यानी कि नंबरों को सिर्फ गिनता है। अगर हम बोलना चाहें कि यार एक काम करो, ये टोटल कितने नंबर हैं इस एरिया में या फिर इस पूरे टेबल में पूछ लेते हैं, तो हम ऊपर लगा देते हैं इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन, और पूरा एरिया दे देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक का। अब आपको काउंटिंग करने के लिए, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि करेक्ट आंसर 18 आना चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। करेक्ट आंसर इज 18। लेकिन अगर आपको यही काम अपने काउंट से कराना हो तो अगर मैं काउंट का यूज करता हूं तो देखिए, सबसे पहले टोटल को सेलेक्ट करेंगे, टोटल पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, और यहीं पे आप क्लिक कर दीजिए काउंट। देखिए नीचे ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4 4 4 और यहाँ पे आ रहा है 3। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो नंबर्स हैं इसको 3 मिले, इसमें से ये जो 4 नंबर है इसको मिले 4 नंबर, ऐसे यहाँ 4 और उसके बाद भी 4 और यहाँ पे 3। इन सबको आप प्लस कर दीजिए, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 18। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। अगला, आप इसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्स। मैक्स माने सबसे बड़ी संख्या ढूंढना, मिन माने सबसे छोटी संख्या ढूंढना। ये मैंने पहले वीडियो में कई बार टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैक्स फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, मिन फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन पूरे एरिया में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो पहले ये कर देते हैं डिलीट और एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाला,
और मैं इसमें से लगा देता हूँ तीनों कॉलम्स के लिए। देखिए 1 2 3, यानी कि 85 76 99 में सबसे बड़ा बता, 80 75 66 में से सबसे बड़ा बता, 93 63 और 85 में सबसे बड़ा बता। तो ठीक है, हम लगा लेते हैं मैक्स। और ये देखिए हियर वी आर, यहाँ पे सबके आंसर आ गए, सबसे बड़े बड़े नंबर। यहाँ पे 99 है, यहाँ 80 है और यहाँ 93 है। कंट्रोल जेड। अब इसको अपोजिट कर देते हैं, मेन फंक्शन सबसे छोटी वाली डिजिट्स बताओ। तो 76 66 और 63। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, आप लोग इक्वल टू लगा के जो यूज करते हो वहीं पे वो यहाँ पे एडिटिंग के ग्रुप में पाए जाते हैं और बहुत सिंपल वे में यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो लास्ट टॉपिक है इसमें से, मोर फंक्शन के बारे में। मोर फंक्शन में कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे आप जिस फंक्शन के बारे में सर्च करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप कैटेगरी में भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट निकल के आती है और सेलेक्ट करके ओके करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने लायक है नहीं, क्योंकि मैंने इंसर्ट फंक्शन पहले वीडियो में भी पढ़ा दिया था। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सारे फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं। बाय इक्वल टू से आप मत लगाइए इक्वल टू मैनुअली, आप इनका यूज़ कीजिए स्टेप बाय स्टेप और आप लोग अपने काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल फंक्शन। पहले मैं अपनी शीट की तरफ चलता हूं जिसमें मैं फिल फंक्शन को पढ़ाने वाला हूं। फिल फंक्शन कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। आपके पास मैंने एक दिया है नंबर जिसका नंबर है 55। मैंने इसको राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिया ब्लैंक सेल्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड सेलेक्टेड है, नंबर 55 है और फिल पे गया और यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। तो मैं राइट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हियर वी आर। यहाँ पे हुआ क्या कि राइट हैंड साइड में ये कॉपी पेस्ट हो गया है नंबर, और आप भी ये राइट ऑप्शन से कर सकते हो, कंट्रोल जेड। अब मैं उल्टा करता हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड फुलफिल कराना है तो मैं फिल बटन पे जाऊंगा और मैं लेफ्ट का ऑप्शन यूज करूंगा। तो देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट में भी फुलफिल हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। इसी प्रकार से मैं नीचे की तरफ डाउन हैंड साइड पे जाऊंगा और मैं फिल पे जाके डाउन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये कॉपी पेस्ट नीचे भी हो जाता है। इसी प्रकार से कंट्रोल जेड, मैं अब ऊपर की तरफ जाऊंगा जिसको अप साइड बोलेंगे और यहाँ पे अपन जाके क्लिक कर देते हैं अप। तो देखिए ऊपर की तरफ भी कॉपी पेस्ट हो गया। आई होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फिल ऑप्शन का यूज कर रहा हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप क्लिक करेंगे फिल बटन पे तो आपको मिलेगा एक्रोस वर्कशीट। ये टॉपिक तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं इसका यूज कैसे करूं। तो सबसे पहले आपको खाली शीट सेलेक्ट करनी होगी। मैंने एक शीट बना रखी है पहले से ही एक्रोस वर्कशीट के नाम से। ये देखिए पूरी ब्लैंक शीट है। मुझे करना क्या होगा, ऑटो सम वाली शीट पे चलते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अगर ये टॉपिक एक्रोस वर्क वाली शीट जो खाली शीट है उसके ऊपर पहुंचाना है, कॉपी पेस्ट करना है, या फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है, या फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है, कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, तो आप लोग ये एक्रोस वर्कशीट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो टॉपिक पहुंचाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट पहले मेक श्योर जरूर हो, क्योंकि ये तभी यूज होगा अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एक्रोस वर्कशीट वाली जो टॉपिक है, मेरा जो शीट है, उसको माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। माउस से सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, तीनों व्हाइट कलर का हो गया है, यानी कि तीनों ग्रुपिंग हो गई है, तीनों सेलेक्टेड हो गई हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है फिल बटन पे। तो देख पाएंगे एक्रोस वर्कशीट का ऑप्शन पहले खुल नहीं रहा था, अब खुल रहा है। तो आप क्लिक करेंगे एक्रोस वर्कशीट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि तू फिल क्या करना चाहता है। क्या तू सारा टॉपिक ऑल माने कंटेंट विद फॉर्मेट, आप सब कुछ जैसा ये दिख रहा है वैसा ही सारी शीट्स पे पहुंचाना चाहते हैं, फिल वाली शीट पे भी और एक्रोस वर्कशीट वाली टॉपिक की शीट पे भी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ कंटेंट पहुंचाना है, मुझे तो सिर्फ लिखा हुआ पहुंचाना है, कलर बॉर्डर बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं पहुंचाना, तो आप कंटेंट पे टिक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो टॉपिक पहुंचाना नहीं है, मुझे सिर्फ कलर बॉर्डर वगैरह टॉपिक यानी कि फॉर्मेट्स पहुंचाने हैं, तो आप फॉर्मेट पे टिक कीजिए। बहरहाल हम सबसे पहले ऑल पे क्लिक करेंगे और प्रेस ओके करेंगे। आप लोग देख पाएंगे फिल वाले बटन पे क्लिक करता हूं, यानी कि फिल शीट पे देखिए यहाँ भी कॉपी पेस्ट हो गया है मेरा टॉपिक, और एक्रोस वर्क वाली शीट पे तो हो ही गया है। इसी प्रकार से अपन कर देते हैं कंट्रोल जेड, और यहाँ से अब देखिए फिल पे कुछ नहीं है और एक्रोस वर्कशीट पे भी कुछ नहीं है। हम चलते हैं ऑटो सम पे दोबारा और हम जाते हैं फिल, एक्रोस वर्कशीट, और अपन क्लिक करेंगे कंटेंट्स, देन प्रेस ओके। अब आप देख पाएंगे कि सिर्फ कंटेंट कॉपी पेस्ट होके आया है, बॉर्डर कलर सब गायब हो गए बेचारे के। कंट्रोल जेड और फिर चलते हैं ऑटो सम, यानी कि दोबारा से ऑटो सम वाली शॉर्टकट की शीट पे एक्रोस वर्कशीट, उसके बाद दोबारा से फॉर्मेट्स पे टिक कीजिए और ओके।
अब आपकी सारी शीट्स पे सिर्फ फॉर्मेट्स गए होंगे, टॉपिक तो गए ही नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्मेट्स गए हैं, आपके कोई टॉपिक नहीं गया है। इसका अर्थ कि आप एक्रोस वर्कशीट को यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक मल्टीपल शीट्स यूज कर रहे होते हैं और डेटा जनवरी फरवरी मार्च के ऐसे करके शीट में होता है और आपको फॉर्मेट्स कॉपी करने होते हैं, तो आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको अनग्रुप कैसे करेंगे शीट को, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और किसी भी एक शीट पे क्लिक कर देंगे और देख पाएंगे आपकी शीट अनग्रुप हो चुकी हैं, कोई भी ग्रुप नहीं है। आई होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्रोस वर्कशीट का यूज कैसे करें। अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिल पे जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा सीरीज। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी सीरीज वाली शीट पे लेके चलता हूँ, ये भी ब्लैंक है। सीरीज पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले यूज करने होंगे कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ भी। देखिए सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से 1 टाइप करता हूं और मैं आपको सीरीज टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा नोट करके पॉइंट बताता हूं आपको। यहाँ से आप कॉर्नर में जाएंगे, सेल के कॉर्नर में, तो आपको एक फिल हैंडल मिलता है जिसको सारे टीचर्स या इंक्लूडिंग मी, मैं इसको प्लस के हैंडल को पकड़ता हूं और लेफ्ट क्लिक जो माउस का होता है उसको दबाता हूं, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो ये हो जाता है कॉपी पेस्ट, ऑटोफिल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सीरीज। तो आप लोग क्या करेंगे, अब यही टॉपिक सीखेंगे कि ये जो प्लस के साइन पे क्लिक कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पे भी देखिए मैं एक और करके दिखाता हूँ, संडे और एंटर और फिल हैंडल पकड़ा और लेफ्ट क्लिक से दबा दिया। ये कैसे पॉसिबल है, ये एक्सेल में कहाँ से आ रहा है? ये बाय द वे सीरीज से आ रहा है। आप लोगों को सीरीज सीखनी होगी, ये सीरीज के ऑप्शन से आता है। आपको अब करना कैसे है मैं आपको बताता हूं। ये पहले डिलीट कर देता हूं। आप लिखिए पहले 1, उसके बाद ये सेलेक्ट कीजिए 1 को, उसके बाद सीधे जाइए फिल टूल पे, उसके बाद नीचे जाइए सीरीज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली सीखने होंगे। सबसे पहले आता है सीरीज इन। आप किस में यूज करना चाहते हैं, आप इसको रो में यूज कर रहे हैं या कॉलम में? तो मैं तो करता हूं कॉलम में, मुझे नीचे की तरफ इसको यूज करना है। फिर आता है टाइप। आप सीरीज तो हो गई, अब बताइए बाबूजी टाइप क्या रहेगा? क्या आप टाइप लीनियर यूज करना चाहते हैं, क्या आप टाइप ग्रोथ यूज करना चाहते हैं, क्या आप टाइप डेट यूज करना चाहते हैं, या फिर आप ऑटोफिल यूज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर। लीनियर पे टिक करा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर का अर्थ क्या होगा? लीनियर माने होता है बिल्कुल सीधा, नीचे की तरफ जाएगा और बिल्कुल सीध में एक एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये बिल्कुल सीधा ही रहता है। इसके अंदर लीनियर में टॉपिक में जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे दो मिलते हैं, स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर को ऐड करना। अगर आपने बोला कि मेरे को नहीं भाई, मुझे तो 5-5 नंबर के एड ऑन कराने हैं, यानी कि एक में 5 जुड़ जाए, फिर जो आए उसमें फिर 5 जुड़ जाए, फिर जो आए फिर उसमें 5 जुड़ जाए, तो एड ऑन का मतलब है यहाँ पे स्टेप वैल्यू से कि भाई आप कोई भी नंबर बताओ जो बीच बीच में आपको ऐड कराने हैं। तो मुझे कराने हैं 5। उसके बाद क्या करना होगा आपको? स्टॉप वैल्यू आपके मन के ऊपर है कि आप बताइए कहाँ रुकना है, आप बताइए आपको कहाँ रुकना है। तो देखिए मैं एक रैंडम की डाल रहा हूँ 31, 31 पर रुक जाना भाई, जहां पे भी 31 आए या फिर 31 के अप्रोक्सी में आ जाए रुक जाना, देन प्रेस ओके। सी द मैजिक, 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11, and then series will be works till the end 31। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई नंबर देना है, आपने एक स्टेप वैल्यू डिफाइन कर दी, आपने स्टॉप वैल्यू डिफाइन कर दी, तो आपको नंबर पता चल जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको 1 से लेके 100 तक की गिनतियां लिखनी हो, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, 1 देन प्रेस 2, क्योंकि हमें सिखाया जाता है एक्सेल में कि 1 को और 2 को हम जब सेलेक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, तब जाके ये 1 2 3 समझ जाता है एक्सेल की गिनतियों को बोल रहा है। इसी प्रकार से आप इसको प्लस के हैंडल को यानी कि फिल हैंडल को पकड़ते हैं और इसको नीचे ड्रैग करते हैं, क्योंकि 100 तक नंबर लिखने हैं ना आपको। देखो इसमें खुद रुकना पड़ रहा है, मुझे मैनुअली खुद ही रुकना पड़ रहा है, वरना ये आगे भाग जाता है और कभी पीछे भाग जाता है। तो देखिए अब मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ 100 तक गिनती लिखने के लिए यूज, और ये देखिए मैंने लिख ली 100 तक की गिनतियाँ। अब 100 तक की गिनतियाँ जो लिखी गई हैं वो मैंने खुद ही लिखी हैं और मुझे खुद रुकना पड़ा वगैरह वगैरह। अब देखिए मैं लिखता हूँ 1 सीधे, और इस सीरीज के टूल से कितना अच्छा यूज है। फिल, गो टू सीरीज, गो टू कॉलम, गो टू 1 का स्टेप वैल्यू दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 1 ऐड होता चाहिए, और रुकना कहाँ है अपन को? 100, देन प्रेस ओके।
सीधा मैजिक, चंद सेकंडों में इसने मुझे 100 तक के नंबर्स लिख दिए और ये खुद रुका है, मैंने इसको नहीं रोका। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छा टॉपिक है ना ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी में सीरीज में अब सबसे पहले तो ऊपर आ जाता हूँ। चलिए फिल टूल पे क्लिक करते हैं, सीरीज पे चलते हैं। अब आता है लीनियर के बाद ग्रोथ। ये क्या होता है? ग्रोथ बता देता हूँ। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने बोला 1, अब आपने नंबर दे दिया 1। अब आपने बोला कि भाई मल्टीप्लाई कितने से कराना है। ग्रोथ का मतलब ये है, सीरीज पे गए, ग्रोथ पे टिक किया और मुझे कॉलम में चाहिए, रो में नहीं चाहिए। रो में अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए बीच बीच में कितने का ग्रोथ चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करवाना है। तो मुझे करवाना है 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। देन उसके बाद स्टॉप वैल्यू आप बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये रुकना चाहिए 4 0 और देन प्रेस ओके। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9 एंड देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 27 एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 40 से तो ऊपर चला गया। तो 40 तक उसको रुकना था, मैंने उसको बोला था और देखिए वो रुक गया। इसी प्रकार से हम इसको एक और बार यूज करेंगे। टू फिल सीरीज कॉलम ग्रोथ, और मुझे इसमें जो डिफरेंस देना है वो 2 का ही देना है और इसको रुकना है 20 पे, देन प्रेस ओके। आप लोग देख सकते हैं ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे 1 कर रहा था। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। ये एक टेबल की फॉर्म में बन रहा है कि 2 4 8 16, यानी कि इनके बीच में जो गैपिंग है ना वो 2 2 की गैपिंग है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में ये दुगनी गैपिंग है। अगर आप देखें यहाँ पे 3 उसके ऊपर दुगना 9 उसके ऊपर दुगना 27, ऐसे करके इनकी गैपिंग बढ़ रही है। अगर मैं देखता हूँ कि एक और ट्रिक सिखाता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ 12 और मैं जानबूझ करके इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना एरिया मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिया एक्सेल का और मैंने बोला फिल सीरीज ग्रोथ, और मैंने बोला भैया इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो होना चाहिए 2 2 का। तो देखिए जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है एक्सेल को, मैंने बताया है वो उतने में ही काम करेगा। मैं स्टॉप वैल्यू अब नहीं बताने वाला, मैं ओके करूंगा। और देखिए 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, ये डबल 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 यानी कि दुगना दुगना कर रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। ऐसे करके आप किसी भी टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? सीरीज पे गए और आपने यूज किया है ग्रोथ पॉइंट। नेक्स्ट इज डेट। डेट कोई नंबर पे तो काम करती नहीं है, तो चलिए मैं आपको डेट को लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं आज की डेट जो है 31 मार्च 2024। अब बच्चों मैंने लिख दी है 31 मार्च 2024। उसके बाद अब यहाँ पे जब भी आप फिल टूल पे जाएं और सीरीज पे क्लिक करें तो मेक श्योर अब आपको डेट्स तो यूज करनी है, लेकिन 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 पहले आप जब नंबर को यूज कर रहे थे तो उसमें क्या था, आप किसी एक को यूज करते थे। अब लेकिन यहाँ पे आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने एरिया पे डेट्स को यूज कराना है, क्या काम करवाना है, ये आपको पहले बताना होता है। तो मैं अब चलता हूँ फिल टूल पे, उसके बाद जाता हूँ सीरीज, उसके बाद जाता हूँ डेट। अपने आप ही सेलेक्ट कर ली क्योंकि उसे पता है कि डेट डेटा है। उसके बाद ये बोलता है डेट यूनिट। अब आप बताइए क्या करवाना है, डे, वीकडे, मंथ या ईयर, करवाना क्या है। तो इसमें होने के वाला है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने डे सेलेक्ट किया तो ये 31 के बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ये डे पे काम करेगा ऐसे बढ़ता हुए क्रम में। अगर आपने वीकडे पे क्लिक किया तो वीकडे क्या होता है, ये यूएसए का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो यहाँ पे क्या होता है, सैटरडे और संडे ऑफ होता है वहाँ पे ऑफिसों में। तो यहाँ पे ये सैटरडे संडे की डेट्स को हटा देगा और उसके बाद वाली डेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज करेगा। और मंथ पे टिक किया तो मार्च के बाद आ जाएगा सीधा अप्रैल, डेट सेम रहेंगी। और ईयर पे टिक किया तो डेट मंथ सेम, लेकिन ईयर 2024, 2025, 6, 7, 8 ऐसे कंटिन्यूस चलेंगी। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। डे पे क्लिक किया देन प्रेस ओके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेज के ऊपर काम हुआ। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक यूज कर लेते हैं जिसका नाम है वीकडे। सबसे पहले आज की डेट डाल लेते हैं दोबारा से, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, ये जो 31 मार्च है आज के दिन में है संडे, तो हम क्या करते हैं 2 दिन पहले का डेट डाल देते हैं 29 मार्च 2024, क्योंकि 29 मार्च को फ्राइडे था, 30 को सैटरडे था और 31 को आज जो भी है वो संडे है। तो हम क्या करते हैं इसको 29 को डाल दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सिलेक्शन पहले किया, फिल में गए, सीरीज में गए,
वीकडे पे टिक किया और मैंने बताया था सैटरडे संडे का जो डे होता है वो काउंट नहीं करता है वीकडे में। और देखिए ओके, आप लोग देख सकते हैं 31st इज गॉन एंड अगेन 6 and 7 डेट्स हैज बीन गॉन। तो यहाँ से इसका अर्थ है कि आप लोग वीकडे में सैटरडे संडे काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम डालते हैं अगेन 31st March 2024, देन प्रेस सिलेक्शन मास्क बिफोर, प्रेस फिल, प्रेस सीरीज, देन गो टू मंथ। मंथ पे क्या होगा आपको पता है कि यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून ये सब बढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर। उसके बाद आगे आता है लास्ट टॉपिक 31st March 2024 अगेन, देन सेलेक्ट। इसमें क्या होगा आप सब लोगों को पता ही है, ईयर बढ़ेंगे आगे की ओर, ईयर पे टिक कीजिए और ओके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च ही रही, लेकिन यहाँ पे साल आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होपफुली आपको सीरीज में समझ में आ रहा होगा कि कैसे ईयर, लीनियर, ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स यूज करने हैं। लास्ट टॉपिक रहता है, आप लोगों को भी ध्यान में आ गया होगा कि सर यहाँ पे ट्रेंड की बात करना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ट्रेंड की बात जरूर करूंगा। लास्ट टॉपिक है ट्रेंड, ये कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको खाली जगह पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको कोई नंबर डालना है। अब आपको एक नेक्स्ट नंबर नीचे की तरफ डालना है, जैसे मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बीच में इनकी गैपिंग है अपने आप ही अप्रोक्सीमेटली नंबर लिए जाएं और बीच की गैपिंग का डिवाइड दिया जाए और ऐसे नंबर बनाए जाए जो इनको फुलफिल करें और बिल्कुल इक्वल होने चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो देखिए बनता है वो ट्रेंड सेटर और यहाँ पे आएगा सीरीज देन ट्रेंड। और देखिए मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं फिल पे गया और देखिए सीरीज पे गया, लीनियर पे टिक है और कॉलम पे सेट है, लेकिन ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो गैप आ रहा है ना, उसमें आ रहा है नंबर 12.2857। ऐसे करके इन्होंने अपने आप गैपिंग बनाई है और मैं इसको गैपिंग को फॉलो नहीं करूंगा, मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा, देन प्रेस ओके। आप लोग देख सकते हैं बीच की गैपिंग है, बराबर इन्होंने नापा है और बराबर ही रखा गया है, क्योंकि ट्रेंड क्या करता है, बीच की गैपिंग को ऐसा डिवाइड करेगा कि आपस में इनका दुगना कर दो, फिर उसका भी दुगना कर दो, फिर उसका भी दुगना कर दो, ऐसा डिवाइड करके इक्वल में बना देता है। आई होपफुली ट्रेंड भी आपको समझ में आया होगा। ये था सीरीज का टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई तो बहुत सिंपल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक नाम है यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन, विच इज़ माय कंप्यूटर कोचिंग नेम। यहाँ पे भी एक नाम है यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे, लेकिन ये यूनिक अलग है। E3 पे है, कंप्यूटर E4 पे है, एजुकेशन E5 पे है। ये एक पूरा सिंपल नेम है जो A3 पे लिखा है मैंने। अब करना क्या है आप लोगों को कि आप लोग अगर ये नाम को टुकड़ा करना चाहते हो या अलग अलग सेल पे आने चाहते हो, तो आप एक सेल पे क्लिक करो, फिल पे जाओ और जस्टिफाई पे टिक कर दो। देखो ओके करने के हो गए टुकड़े। ये तो हो गया भाई साहब टुकड़े की बात। अब बात करते हैं इन टुकड़े को एक इकट्ठा एक में बनाना। तो देखिए सबसे पहले जब एक सेल के ऊपर बनाने के लिए आपके दिमाग में आइडिया आए तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन नाम बहुत बड़ा है, उसके बाद ये जो कॉलम है वो छोटा है, ये नाम कैसे आएगा, तो आपको इसको करना होगा थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद ये तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे और क्लिक ऑन जस्टिफाई। सिंपल इज दैट। एजुकेशन नहीं आ रहा है, देखिए कोई बात नहीं, आपका कॉलम का विड्थ छोटा पड़ रहा है, इसके लिए आप लोग दोबारा क्लिक कीजिए और जस्टिफाई। देखा आ गया ना। तो आप लोग विड्थ पर फोकस कीजिए, आप ये देख पाएंगे कि यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन का नाम जैसे आया है वैसे आपका भी एक टेक्स्ट विड्थ में फिट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्लैश फिल, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन द एक्सेल। अब मुझे क्या करना है, फ्लैश फिल एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो मेरा मनपसंद टॉपिक है। करना क्या होता है कि आपकी कोई सीरीज़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नेम है, यहाँ पे एक सर के फर्स्ट नेम है, सर नेम है। अब मुझे सिर्फ खाली सर नेम अलग करने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे शर्मा सबके सरनेम में से अलग करना, मतलब किसी का दुबे है, किसी का गुप्ता है, किसी का कुमारी है, किसी का शर्मा है, पता नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए पूरी सीरीज को और जाइए फिल टूल के पास और लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए फ्लैश फिल, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल ई होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए और ये देखिए मैजिक, ये सारे सरनेम को अलग कर चुका है। ये तो भाई एक ब्रिलियंट टॉपिक है एक्सेल का। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेड करना होगा, 2007 में 2010 में ये वर्जन में फ्लैश फिल नहीं है। तो आप लोग यूज कर रहे हो और आपको कहना हो कि सर मेरा तो फिल बटन पे जा रहा हूँ और सर फ्लैश फिल ही नहीं आ रहा, कंट्रोल ही काम ही नहीं कर रहा है, तो नहीं है वो फ्लैश फिल उसका ऑप्शन, ये इसमें ऐड ऑन हुआ है 2016 वाले में वर्जन में। तो आप लोग ये चीज़ तो सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद यही टॉपिक मैं अगर कंटिन्यू करूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यार मुझे रमन
ये मुझे सबका फर्स्ट नेम अलग चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल ई। वाओ, टोटली वाओ। अगर मैं चाहता हूँ कि यार एक काम करो, फर्स्ट नेम में से आर उठाओ और लास्ट नेम में से उसका जो पहला लेटर वो उठा लो, तो देखो ये क्या बना देता है, कंट्रोल ई। जस्ट लुक इट लाइक अ वाओ। आर डी बना दिया, शालिनी गुप्ता का एस जी बना दिया, कुसुम कुमारी का के बना दिया, रोशनी शर्मा का आर एस बना दिया। वाओ वाओ वाओ, टोटली वाओ। नेक्स्ट इज, यहाँ से दूसरा एग्जांपल पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है कि नेम है, उसके बाद एक सीरियल नंबर है जिसको हम पिन कोड बोलेंगे। यहाँ पे पिन कोड है और मुझे पिन कोड अलग करना है, तो मैंने 1 का पिन कोड डाला। देन उसके बाद मैंने किया इसको सेलेक्ट और कंट्रोल ई। जस्ट लुकिंग लाइक अगेन वाओ। ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये आपको फ्लैश फिल सीखना चाहिए। मिनटों के काम ये सेकंडों में कर देता है। बहुत अच्छा टॉपिक है एक्सेल का, आप लोगों के बहुत काम की चीज़ है ये। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको शर्मा और पिन कोड चाहिए होता, तो मैं आपको यहाँ शर्मा पिन कोड लगा देता, तो उसके बाद भी कंट्रोल ही काम करता। तो आप लोगों को ये टॉपिक सीखना चाहिए। मेक श्योर आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरी वीडियो के थ्रू। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे टॉपिक फिल के सारे खत्म। अब मैं बताता हूँ क्लियर टूल के बारे में। तो पहले चलता हूँ अपनी शीट के पास, क्लियर टूल। और ये देखिए मेरे यहाँ ये है पूरा टॉपिक जिसको मैंने बना रखा है पहले से ही। मैंने यहाँ फॉर्मेट्स लगाया है, मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया है, और उसके बाद ये नीले कलर में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। वेल डन मिस्टर देव, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं हिंदी में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में वेल डन मिस्टर अभिषेक, ये भी बहुत अच्छा नंबर लाया है मैथ में। ऐसे करके मैंने कमेंट लगाए हैं, आपको रेड रेड कलर हल्का सा दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है। और ये लिंक भी दिखा देता हूँ चलते चलते मैं। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए शीट नंबर 1 ऑटो सम पे पहुंच जाते हैं, जो मैंने लिंक करी है आपस में। आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे पूरे को, उसके बाद सीधे जाएंगे क्लियर टूल पे। आप लोग यहाँ से सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल, यानी कि सब कुछ डिलीट कर दो। जो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं, तो देखिए वो ऐसा टॉपिक हो जाता है। लेकिन इसकी जगह पे वो लोग यूज कर सकते हैं क्लियर ऑल का टूल। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और पूरा एकदम देखिए बिल्कुल रपाचप, कमेंट गायब, हाइपरलिंक गायब, टॉपिक गायब, कंटेंट गायब, फॉर्मेट गायब, सब गायब हो जाता है कंट्रोल जेड। और लेकिन आपकी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मेट गायब करवाना चाहते हैं या कंटेंट या कमेंट्स या हाइपरलिंक, जो आपकी मर्जी है। आपने बोला फॉर्मेट, तो देखिए फॉर्मेट गायब। अब आपने बोला कि इसमें से भाई कंटेंट गायब करो, कंटेंट वही बटन होता है जो डिलीट के बटन से होता था। अभी क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपको डिलीट के बटन की याद आ रही होगी, ये तो डिलीट से भी होता है। उसके आप दोबारा जाएंगे क्लियर पे। अब आपका मन कर रहा है कि कमेंट गायब करो ना, आपका देखिए कुछ गायब नहीं होगा, कमेंट गायब होगा, सिर्फ खाली फॉर्मेट कंटेंट कुछ गायब नहीं होगा। ये देखिए बिंदी चली जाएंगी, रेड रेड वाली गायब हो गई, दैट मीन्स ये कमेंट गायब हो चुके हैं। उसके बाद क्लियर पे जाइए और लास्ट ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक सिर्फ 1 वाले नंबर पे लगा हुआ है, ये गायब होगा और कोई के लिए गायब नहीं होगा। ये देखिए इसमें से लिंक जा चुका है। अब क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार से अगर लिंक हटाना भी होता है तो आपको सबसे लास्ट का टॉपिक दिख रहा होगा, रिमूव लिंक। पहले तो इस पर लिंक लगा था, अब नहीं है ना, तो कंट्रोल जेड करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे तो रिमूव लिंक क्लिक कर देंगे, तो देखिए 1 अपने पुरानी पोर्शन में, पुरानी टॉपिक में पहुंच चुका है, जिसमें से लिंक हट चुका है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ये लिंक नहीं है। और अब ये जो शो करेगा ना क्लियर वाले टूल पे, ये शो भी नहीं करेगा। ये बटन देखिए यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से लिंक हट चुका है, शीट में कहीं लिंक ही नहीं है। तो आप लोगों को एक क्लियर टूल भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको वीडियो बहुत समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे आगे टॉपिक आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग कोई भी टॉपिक लिखो, जैसे कि मैंने लिखा कोई नंबर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 5 9 8 7 0 5 5 2 5 3 6 एंड 9। अब मैं चाहता हूँ यार छोटे से बड़े के क्रम में जाओ, तो सेलेक्ट करो और भाई इसको सॉर्टिंग कर दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। आय आय कैप्टन, ये देखिए। इसी प्रकार से उल्टा कर दो भाई साहब, छोटे से बड़े में जाओ, आय आय कैप्टन, ये देखिए। 63 सबसे बड़ा, उससे छोटा 52, उससे छोटा 49, ऐसे करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट संख्या बन गई। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। ये एमएस वर्ड में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉर्टिंग एडवांस कैसे होती है। तो एडवांस सॉर्टिंग के लिए मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उस टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे करना क्या है मुझे, यहाँ पे मुझे रवि, रमन, कालू, शर्मा, ये सब जो परसेंटेज लेके आए हैं ना बच्चे, इनके बीच बीच में एक खाली खाली रो चाहिए, यानी कि इनके नाम के बीचों बीच में एक रो चाहिए। जैसे यहाँ 4 पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे एक नेम से पहले खाली आती है। उसी प्रकार से यहाँ रवि के बाद क्लिक करूँ, रमन के ऊपर क्लिक करूँ, इंसर्ट पे क्लिक करूँ, तो खाली रो रवि के बाद आती है।
ये काम मुझे खुद करने में टाइम लगेगा, जो रमन के बाद कालू पे, कालू के बाद शर्मा पे, फिर देवी पे बहुत टाइम लगने वाला है। इस टॉपिक को हम सॉर्टिंग की मदद से कितनी सिंपल वे में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे खाली कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 और 2 एंटर करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। नंबर 10 लिख चुके हैं, आप इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर से भी 10वें नंबर हैं और नीचे तक भी 10 नंबर हैं, देख रहे होंगे आपको। अब आप ऊपर से लेके नीचे तक को सेलेक्ट करेंगे ये इस प्रकार से, और उस एरिया को भी सेलेक्ट करेंगे। मैं जूम कम करके दिखाता हूँ आपको। जो एरिया में अपना टॉपिक टाइप किया था उसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप जाएंगे सॉर्टिंग, और अब आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, आप जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करा जाएगा कि किस कॉलम को आपको सॉर्ट कराना है। तो मुझे सॉर्ट कराना है 1 नंबर पे कॉलम को, वैल्यू जिस पे लिखी हुई हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, तो हम ले लेते हैं छोटे से बड़ा। देन प्रेस, जैसे मैं छोटे से बड़ा करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 के पास आ जाएगा, 2 2 के पास आ जाएगा, 3 3 के पास आ जाएगा। जैसे हम करते हैं ओके, देन सी द मैजिक। ये देखिए आप लोग कॉलम को सेलेक्ट करके और डिलीट कर दी, तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं एक एक रो इंसर्ट हो चुकी है एक एक नाम के बाद में, जो बहुत सेकंडों में नहीं चंद सेकंडों में आई है। तो आप लोग भी करिए इसका प्रैक्टिस। आप लोगों को सॉर्टिंग टूल को यूज करना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज करने में आएगा अगर आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मिलता है सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो मिलता है फिल्टर, और फिल्टर को हटाना, फिल्टर को दोबारा लगाना। ये सारे ऑप्शन में पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरी फिल्टर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को अभी के अभी जा करके देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को ये फिल्टर समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी जा करके वीडियो देखें। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे। अभी आपको पता चलेगा कि अब ये फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। फाइंड और रिप्लेस दोनों आपस में ही एक ऑप्शन होते हैं। फाइंड माने होता है ढूंढना, रिप्लेस माने होता है किसी की जगह लेना। चलिए मैं अपनी शीट की तरफ पहले लेके चलता हूँ आपको। यहाँ मैंने कुछ डेटा बना के रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ रमन लिखा हुआ है। तो मैं दबाऊंगा Ctrl+F, कोई कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, सीधे रमन टाइप करेंगे और देन फाइंड ऑल। ये देखिए मेरा एक्सेल मुझे बता रहा है कि भाई देख, मैं पहले शीट को बड़ा और करके दिखाता हूँ आपको कि देख भाई, एक तो यहाँ लिखा है, देखो मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपन। ये देखिए ऐसे, उसके बाद हम साइड में रख देते हैं। पहले मैंने क्लिक किया तो देखिए कर्सर यहाँ पे है, दूसरा मैंने क्लिक किया तो देखिए कर्सर यहाँ पे है रमन, और तीसरा मैंने क्लिक किया तो देखिए कर्सर यहाँ पे है। देख पा रहे होंगे फाइंड कितना छोटा सा टॉपिक है। आप लोग रमन पे क्लिक करते हैं और आप लोग ढूंढ सकते हैं, पूरी शीट में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इसी के बाद आप जाते हैं रिप्लेस के टॉपिक पे, जो जस्ट बगल में है। चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप क्लोज कर दीजिए, और सीधे फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर के रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। बात एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसकी जगह पर किसको चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां जहां रमन लिखा हुआ है वहां पर रमन की जगह पर करण आ जाए। तो आप पहले लिखेंगे फाइंड व्हाट के में क्या आप चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं RAMAN, और उसके बाद रिप्लेस विद में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं। तो मुझे लिखना है करण, KARAN। देन प्रेस रिप्लेस ऑल। अगर आपने एक बार में अगर आपने काम कराना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए, अगर आपको एक एक करके कराना है तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, लेकिन मुझे सब पे एक बार में कराना है तो मैं कर लेता हूँ रिप्लेस ऑल, प्रेस ओके। आप लोग देख पाएंगे, देखिए जहां जहां करण लिखा हुआ है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आप लोग रमन की जगह पे देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने फाइंड एंड रिप्लेस के यूज से किया है। आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस का कैसे यूज करना है। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट के बटन पे, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने अभी अभी एक रीसेंट वीडियो शूट करी थी जिसका नाम है गो टू स्पेशल, सिर्फ एक वीडियो में सीखें। आप लोग इस वीडियो को जाके अभी के अभी देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि गो टू स्पेशल, गो टू कैसे यूज करें, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करें। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो आपका गो टू स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये क्या होता है, तो मैं अपनी शीट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये शेप से बनाया हुआ है। ये एक पिक्चर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और ये मेरी फुटेज है, ये मेरी खुद पर्सनल की फुटेज है, तो ये भी एक पिक्चर ही है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। अब आप चाहते हैं कि तीनों सेलेक्ट हो एक साथ में, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसे घेरा थोड़ी ना बनाएंगे कि भैया ये तो MS एक्सेल के अंदर घेरा बन रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, देन क्लिक कर देंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। ये देख पाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, इसमें ग्रीन कलर का एक हाईलाइट हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्टिवेट हो गया है। अगर आप अब घेरा बनाएंगे ना, तो देखिए अब आपके घेरे में जो जो आएगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट करके उठा भी सकते हैं। एक साथ छोटा एक को करेंगे तो दूसरा भी छोटा होगा। इसी प्रकार से आप लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं, ऑफ कर दूं, तो अब आप देखिए सेलेक्ट करके दोबारा नहीं हो रहा है ना सेलेक्ट, इसका मतलब ये डीएक्टिवेट हो चुका है। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक दोस्तों, सिलेक्शन पेन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पे आई बनी हुई आ रही है और यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पहला है पिक्चर 3, पिक्चर 2 और नो सिंबल 1। अगर मैं पिक्चर 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सेलेक्ट होता है। पिक्चर 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 सेलेक्ट होता है। और नो सिंबल 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक शेप सेलेक्ट होता है। अगर मैं इसकी आई क्लोज कर दूं तो ये हाइड हो जाता है, इसकी आई भी क्लोज कर दूं ये भी हाइड हो जाता है, और इसकी आई भी क्लोज कर दूं तो ये भी हाइड हो जाता है। इसी बटन से जो मैं आई क्लोज करके ओपन करके करवा पा रहा हूं, वही चीज ऊपर बटन में भी दी हुई है। शो ऑल का मतलब और हाइड ऑल का मतलब, हाइड ऑल का मतलब है एक बार में बंद हो जाओ, एक बार में सारे के सारे छिप जाओ। और शो ऑल का मतलब कि एक बार में सारे के सारे दिख जाओ। इसी प्रकार से आप लोग फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। आई होपफुली आपको एडिटिंग ग्रुप पूरा समझ में आ गया होगा कि शुरू से लेके ऑटो सम से लेके और सिलेक्शन पेन तक कैसे यूज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।